वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। और आज के इस हिंदी टॉक में सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज भारत में एक खास बात है कि हर दिन कुछ ना कुछ त्योहार होता है। तो आज भी एक विशेष एकादशी का त्योहार, जिसे हम कहते हैं पूजा आराधना के लिए बहुत खास माना जाता है। तो ऐसे पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज का जो हमारा विषय है, सत्यनारायण पूजा का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्यनारायण पूजा। तो हम सभी सत्यनारायण की पूजा भी करते आए हैं, कथा भी सुनते आए हैं। तो वास्तव में उसका जो ट्रू सिग्निफिकेंस है, जो रहस्य है, महत्व है, वो क्या है, आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेरा जो अनुभव है, क्योंकि भारत से हम हैं, पले बड़े भारत में हैं, तो मैंने अपनी परदादी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनको मैंने देखा कि हर एकादशी पर वो व्रत करती थी। तो उस दिन घर का माहौल ही बहुत जैसे कि डिफरेंट होता था, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट वाइब्रेशंस। उस समय तो हम छोटे थे, तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि इस दिन क्या क्या करते हैं, क्या खाना है। तो इस प्रकार से, लेकिन वो दिन जैसे कि एक मेमोरी दिल में बसी हुई है उस दिन की, तो खास दिन की। तो वास्तव में एकादशी का जो पर्व है, दिन है, वो वास्तव में बहुत खास होता है। और खास उस दिन कहा जाता है कि अगर उस दिन हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं, आराधना करते हैं दिल से, तो हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी हमारे कष्ट हैं जीवन में, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो सत्यनारायण की कथा भी हम बचपन में सुनते थे। तो खास बच्चों को किस चीज का आकर्षण होता है, जो बाद में वो प्रसाद मिलता था, खास करके वो, हम उसको बोलते थे, वो आटे का बनता था, कसार एंड उसके साथ बनाना, केले को काट करके वो प्रसाद मिलता था खास। और उसमें जो कथा थी, वो उसमें वो बताते थे, जब पंडित जी घर में आते थे, कि लीलावती जी ने, कलावती जी ने ये कथा सुनी, इन लोगों ने, तो उससे उनके जीवन में खुशहाली आई ना। लेकिन वो कथा क्या थी, वो आज तक भी किसी को पता नहीं है। तो किस किस ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा सुनी, तो उनको ये लाभ हो गया, उनको जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां हुई। हाँ, लेकिन वो कथा क्या है? तो वो हमें सत्य एक परमात्मा से हमें पता चलता है। तो आज हम वो सत्य कथा का रहस्य भी जानेंगे, और कैसे और ही इस दिन पर हम सत्य परमात्मा को पहचान कर, उससे संबंध जोड़कर और ही जीवन में हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में इस पर और प्रकाश डालने के लिए तृप्ति दीदी हैं, जो सूरत गुजरात से, और उन्होंने इसमें जैसे कि उनकी एक्सपर्टीज है कि वो कई भाषाओं में ये कथा का विस्तार से सुनाती हैं। तो आप 45 ईयर्स से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, और एक टीचर हैं, राजयोग शिक्षिका। और आप 17 सेंटर्स जो सूरत के आसपास हैं, उनका कुशल रूप से संचालन करते हैं। और आप जैसे भारत में बहुत सारे डिफरेंट प्रभाग हैं, ब्रह्मा कुमारीज में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और उसके ही कारण से आप माउंट आबू, जो हमारा हेडक्वार्टर्स है राजस्थान में, वहां पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप लेक्चर्स के लिए आप जाते रहते हैं। और बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स, खास करके वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम, व्यसन मुक्ति
और वीमेन एम्पावरमेंट और वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम में आपकी बहुत रुचि है और आप उसको बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं और सभी को प्रोत्साहित करते हैं। सो अभी हम सुनेंगे तृप्ति दीदी से। सो थैंक यू एंड वेलकम। भारत की संस्कृति, भारतीयों के संस्कार और भारत देश की सभ्यता में धर्म की विधि को एक बहुत ही ऊंचा महत्व दिया जाता है और इसी धार्मिक वृत्ति के कारण इस देश के अंदर हर दिन को भी धर्म के साथ जोड़ा गया है। सोमवार वो शिव परमात्मा का, मंगलवार वो श्री गणेश का, बुधवार बुद्धिदायिनी माँ सरस्वती का, ऐसे हर दिन का अपना एक महत्व धर्म की विधि के कारण है। हर प्रसंग, हर त्योहार, हर एक प्रकार की घटनाएं कुछ न कुछ धर्म के साथ जुटी हुई हैं। मृत्यु को भी, चाहे जन्म को भी, चाहे शादी को, हर एक जीवन की घटना को भारत देश के अंदर धर्म की विधि के साथ जोड़ा गया है। वैसे तो धर्म का भावार्थ होता है धारायति इति धर्मः, जीवन के अंदर जो हम अच्छा धारण करते हैं वही धर्म का दूसरा स्वरूप है। ऐसे भारत देश के अंदर एक धर्म की, आध्यात्म की विधि को समझाने वाली बहुत ही सुंदर प्रसंग कथा वो सत्यनारायण की व्रत कथा है। यह व्रत कथा भारत देश में एक अपना अग्र महत्व बनाए रखती है। जैसे हम देखते हैं कि जब पूनम का दिन होता है, एकादशी होती है, आज भी एकादशी है। आज एकादशी का दिन भारत के अंदर तो इतनी भावना और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। एक के प्रति जीवन के प्रत्येक आदेश का पालन करना वो एकादशी है। एक परमात्मा के द्वारा जो भी आदेश मिले, आज्ञाएं मिले, उसको जीवन में चरितार्थ करना, यह एकादशी का आध्यात्मिक भावार्थ है। तो ऐसे दिनों पर श्री सत्यनारायण देव की कथा भारत देश के अंदर लोग अवश्य कराते हैं। इस कथा का वर्णन भारत में स्कंद पुराण नाम के शास्त्र के अंदर किया गया है। स्कंद पुराण नाम के शास्त्र के काशी खंड के अंदर बताया गया है कि नैमिषारण्य तीर्थ के स्थान पर यह कथा की गई थी। इस कथा के प्रति हमारे देश के अंदर एक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यह कथा कराते हैं वह दुख, पीड़ा, अशांति और चिंता से मुक्त हो जाता है। इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के उसके पाप कर्मों से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कथा का महात्म्य इस भारत भूमि के अंदर चारों तरफ फैला हुआ है। आगे इस कथा के अंदर बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में जो मनोकामना रख कर के कथा करता है उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसा महात्म्य इस सत्यनारायण देव की कथा का हमारे देश के अंदर प्रचलित है। अब इस कथा के बारे में हम सुनते हैं, कहा जाता है कि एक लकड़हारे ने, कठियारे ने यह कथा कराई तो वह गरीब से अमीर बन गया। उसकी मनोकामना थी कि मेरे जीवन के अंदर धन धान्य संपत्ति से संपूर्ण जीवन हो, और वो उसको फल प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मण ने भी यह कथा कराई और वह भी अपनी दरिद्रता से मुक्त हो गया। ये सब देख करके उस नगर के राजा ने निश्चय किया कि अगर एक एक व्यक्ति यह कथा कराता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है, क्यों नहीं हम सभी नगर जनों की एक साथ यह कथा कराए और इसके द्वारा हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके।
तो एक बार उन्होंने ऐसी ही यह सत्यनारायण देव की कथा का आयोजन अपने नगर के एक बहुत बड़े मैदान में किया, जिसके अंदर सारे के सारे नगर निवासी पहुंचे और सभी ने जो अपनी अपनी मनोकामनाएं रखी थी वो पूर्ण हुई। दिखाते हैं कि राजा ने एक व्यापारी को बुलाया और उसको कहा कि तू अपने घर यह कथा अवश्य कर। वो व्यापारी कहता है कि मेरे पास संपत्ति है, साधन है, सुविधाएं हैं, इतना अच्छा महल जैसा मेरा घर है, मैं क्यों ये कथा कराऊं। तो राजा उसको कहता है कि तेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन तेरा वारस तो कोई नहीं है, कोई संतान तो तुझे है ही नहीं। तब वो व्यापारी को लगता है कि बात तो ठीक है, तो उसने रास्ते चलते ही यह वायदा भगवान के साथ किया कि अगर मेरे घर के अंदर कोई संतान प्राप्ति होगी तो मैं यह कथा अवश्य कराऊंगा। कुछ ही महीनों के बाद उसके घर के अंदर एक छोटी सी कन्या का, बेटी का जन्म हुआ। पूरे घर के अंदर खुशहाली छा गई। व्यापारी की पत्नी ने बेटी के जन्म के 3 दिन के बाद याद भी दिलाया कि देखो, हमने भगवान के साथ वायदा किया था कि अगर हमारे घर संतान प्राप्ति होगी तो हम अवश्य यह कथा कराएंगे, तो अब हमें कथा करानी चाहिए। तो उस समय व्यापारी कहते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम जाने दो, उसके बाद हम यह कथा कराएंगे। कुछ महीने बीतने के बाद फिर से उस व्यापारी को पत्नी याद कराती है, तो वो यही उनको जवाब देता है कि जब बेटी की शादी होगी तो शादी के बाद यह कथा कराऊंगा। अब शादी माना 15, 20, 25 साल के बाद हुआ ना, जन्म के उतने समय के बाद। अब वो दिन भी बीत गए और उस दिन के बीतने के बाद उनकी पत्नी उनको फिर से याद दिलाती है, शादी के बाद तुरंत, कि देखो, आपने तो कहा था कि जब कन्या की शादी हो जाए उसका नाम उन्होंने रखा था कलावती। माँ का नाम था लीलावती। तो लीलावती अपने पति को कहती है कि अब तो कन्या की शादी भी हो गई है, अब तो हमें ये कथा ज़रूर करानी चाहिए। तो उस समय भी वह कहता है कि कुछ समय के बाद व्यापार करके हम आ जाएंगे, उसके बाद यह कथा कराते हैं। तो ऐसे वो पीछे ठेलता गया, ठेलता गया, ठेलता गया। सत्यनारायण देव की व्रत कथा के अंदर दिखाते हैं कि व्यापारी अपने जमाई दामाद के साथ व्यापार अर्थ विदेश जाते हैं और वहाँ पर रह कर के बहुत कुछ कमाते हैं। इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि जो उसकी पूरी नौका भर जाती है। तो अब वापस लौटने के दिन आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि वापस लौटने से पहले वो सागर किनारे किसी छांव के नीचे, बहुत थके हुए थे, तो छांव के नीचे आराम करने के लिए दोनों ही सोए हुए थे। उसी समय उस नगर के राजा के दरबार में चोरी हो गई। अब महल में से 2 चोर चोरी के बड़े बड़े पोटले भर कर के भाग रहे थे और कहीं दूर से राजा के सैनिक भी उसके पीछे पड़े थे। अब चोरों ने समझा कि अगर यह कहाँ पर हम माल रख देंगे तो बच गए, अगर नहीं रखा तो हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो जहाँ पर दोनों सोए हुए थे, वणिक और उसका दामाद, तो उसके सिर के पास यह चोरी किया हुआ धन का पोटला दोनों के सिर के पास एक एक रख दिया, ताकि वो पीछे आने वाले सैनिक यह समझे कि यही चोर है और हम छूट जाए।
और हुआ भी ऐसा ही। दौड़ते दौड़ते पीछे सैनिक आ रहे थे राजा के। उन्होंने देखा कि यही दोनों चोर है, हाँ, थक गए हैं दौड़ दौड़ के, तो इसलिए यहाँ छांव के नीचे आराम कर रहे हैं और चोरी का माल तो यही पड़ा हुआ है। उसी समय दोनों को उठाया और वहाँ से लेकर के गए राजा के सामने। राजा ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि माल उनके सिर के पास से ही मिला था। तो उसी समय राजा ने उनको धकेल दिया जेल के अंदर, कस्टडी में। दोनों गए। अब वहाँ पर जब वो दोनों कस्टडी में थे, उस समय वहाँ पर लीलावती और कलावती भगवान को याद करके कह रहे थे कि हे भगवान, हमारे पति और दामाद दोनों गए हुए हैं व्यापार अर्थ बाहर, कितने दिन हो गए। क्योंकि उस समय यह मोबाइल का ज़माना, पोस्ट कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो लीलावती भगवान को प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, अगर हमारे गए हुए ये परिवार के दोनों स्वजन सुरक्षित जल्दी ही वापस लौट आएंगे तो हम सत्यनारायण देव की व्रत कथा जरूर कराएंगे। और ये संकल्प उन्होंने वहाँ पर किया। और उसी दिन रात्रि के समय राजा सोए हुए थे और उसको उसी समय स्वप्न में श्री सत्यनारायण देव दर्शन देकर के कहते हैं कि हे राजन, तूने जो इन दोनों भाइयों को पकड़ा है, ये व्यापारी, उसका दामाद जो तेरी जेल में पड़े हैं, वो निर्दोष हैं। तू उनको छोड़ दे, उनको मुक्त कर दे, नहीं तो तेरे राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। जब ऐसा वह सुनते हैं तो राजन दूसरे दिन सवेरे उठकर दोनों को मुक्त कर, दोनों की हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांग कर के उनको वहाँ से वापस करते हैं। उसी समय वणिक व्यापारी और उसका दामाद दोनों अपने नाव के पास पहुँचते हैं। नाव के ऊपर किसी की भी बुरी नज़र न पड़े, कोई चोर उसको उठाकर न ले जाए, उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर पेड़ के पत्ते, डालियाँ, टालियाँ, वो सब झाड़ी झांखरा सब डाला हुआ था, ताकि कोई देखे तो यही लगे कि ये नाव तो पेड़ के टालियों से भरा हुआ है, पत्तों से भरा हुआ है। तो वहाँ पहुँचते हैं और देखते कि सब सलामत है। उसी समय वहाँ पर भगवान साधारण मनुष्य का रूप लेकर के आते हैं और उनको पूछते हैं। संत का, महात्मा का रूप धारण किया हुआ है और उनको पूछते हैं कि बताओ आपकी इस नाव के अंदर क्या है। तो उस समय वो व्यापारी और उसका जमाई, दामाद, दोनों ही बोलते हैं कि महाराज, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो ना, ये तो पूरा की पूरा पत्ते, टालियाँ, पेड़ों के टालियों से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। उसी समय महात्मा, संत महात्मा के रूप में पधारे हुए, साधारण स्वरूप में रहे हुए भगवान अपना हाथ ऊपर करके सिर्फ इतना ही कहते हैं, तथास्तु। तथा अर्थात जैसे, अस्तु अर्थात हो जाओ। आपने जैसे कहा वैसा ही हो जाओ। और वो वहाँ से धीरे धीरे करते, पैदल करते दूर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो गए, उसके बाद उस व्यापारी को संकल्प चला कि हम इतने दिन जेल में रह कर के आए हैं, पता नहीं किसी ने अंदर से कोई चोरी तो नहीं किया, चलो देखने तो दो। तो वो नाव के अंदर चढ़ते हैं
और अंदर चढ़ने के बाद पत्ते, टाल टालियाँ, झाड़ी झांखराए सब हटाते 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 अंदर तक देखते तो पूरा की पूरा नाव वो पत्तों से, टाल टालियों से, सूखे हुए पेड़ के अलग अलग टुकड़ों से नीचे तक वैसा की वैसा, जो अंदर भरा हुआ था सोना, मोहर, माणिक, हीरा, मोती, सोना, चांदी, कुछ भी नहीं था, सब खत्म। दोनों को बहुत पश्चाताप हुआ, दुख हुआ और ये भी बुद्धि में आया कि ये जो हमने गलत बोला है, झूठ बोला है, ये कोई सामान्य संत महात्मा नहीं थे, ये कोई अद्वितीय प्रतिभा थी। तो हमने जो झूठ बोला ना, उसका ये परिणाम हुआ है। तो उस समय दोनों ही वहाँ से उसी पगडंडी पर चलते 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 वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ वो संत महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। वहाँ जाकर के दोनों ने हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने आपके सामने झूठ बोला। तो उस समय महात्मा उसको क्षमा करते हैं। दोनों ही वापस अपनी नाव के पास पहुंचते हैं और नाव के अंदर पहले जैसे थे वैसे की वैसे ही वह मूल्यवान वस्तुएं, संपत्ति आदि वही हो जाती हैं। वहाँ से अपनी नाव लेकर के वो लोग चलते हैं अपने देश की ओर। जब वो लोग देश की ओर चल व्यापारी और उसका दामाद पहुँचे हैं तो उन्होंने जाकर के व्यापारी के घर पर लीलावती और कलावती को यह समाचार पहुंचाया कि आपके परिवार के स्वजन लंबे काल के बाद व्यापार करके नाव लेकर के सागर किनारे पहुंच गए हैं। उस समय लीलावती और कलावती के घर में श्री सत्यनारायण देव की कथा चल रही थी। अब ये कथा सुनने का काम लीलावती तो कर रही थी, कलावती भी सुन रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि मेरे पिता और मेरा पति विदेश व्यापार करके वापस लौट गए हैं तो मोहवश, आकर्षणवश, संबंधों के लगाववश उसने कथा का त्याग कर दिया, प्रसाद भी छोड़ दिया और वहाँ से दौड़ी दौड़ी बावरी बन कर के दौड़ी और सागर किनारे जब पहुँचती हैं तो वो क्या देखती हैं? यही देखती हैं कि नाव समुद्र के अंदर धीरे 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 डूब रही है और उसके पिता और पति दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। वो बहुत आक्रंद करती है कलावती, बहुत रोती है कि ये क्या हो गया। तब उसी समय आकाश में से आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी में वो यही आवाज़ सुनती हैं कि हे कलावती, तूने कथा और प्रसाद का अनादर किया है, इसलिए यह नाव डूब रही है और तेरे पिता और पति दोनों अदृश्य हो गए हैं। तो फिर से जा, कथा सुन और प्रसाद स्वीकार कर, तुझे सर्वस्व प्राप्त होगा। वापस जाती हैं, शांति से बैठकर कथा सुनती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं और जब वो वापस सागर किनारे आती है तो फिर से वो नाव समुद्र में तैरती हुई और पिता और पति को अपनी आंखों के सामने अनुभव करती हैं। श्री सत्यनारायण देव की व्रत कथा के अंदर यही कथा का, यही प्रसंग का 4 अध्याय के अंदर वर्णन किया गया है।
आज हम सिर्फ कथा सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। कथा तो हमने कई बार सुन ली है। हर एक भारतवासी ने जिंदगी में 1, 2, 5, 25 बार ये कथा जरूर सुनी होगी। लेकिन आज हम एकत्रित हुए हैं, उस कथा में से हमें अपने जीवन के अंदर कौन सी आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को ग्रहण करना है, वो समझने के लिए। देखो, सबसे पहली बात कि यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर सुनाने में आई है। नैमिष का अर्थ होता है 1 सेकंड का, एक पलक। जैसे हम पलक करते हैं ना, उसमें कितना टाइम लगता है। और अरण्य माना वन, जंगल। जंगल का, वन का अर्थ होता है मन को वन अर्थात एकांतवासी बनाना। और एक पलक के अंदर जब हम एकांतवासी बन करके ईश्वर के ऊपर निश्चय बुद्धि बन करके जो साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, तो हमारा जीवन ही पूर्ण रूप से तीर्थ बन जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ। तीर्थ का अर्थ होता है, तीर्थ माना तारने वाला, बुराइयों से, अवगुणों से, चिंताओं से, इच्छाओं से, जो हमें इस पार से उस पार ले जाए, उसको कहते हैं तीर्थ। दूसरा, यह कथा सत्यनारायण देव की कथा हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म, हर एक मनुष्य आत्मा ये कथा कर सकती हैं। ये दिखाने के लिए कथाकार ने कितने सारे वर्ग को वर्णन किया है। लकड़हारे ने कथा की, ब्राह्मण ने की, व्यापारी ने भी कर ली, राजा ने भी कर ली। इसका अर्थ क्या होता है कि चाहे राजा हो, चाहे लकड़हारा हो, अर्थात चाहे कोई शाहूकार हो, चाहे गरीब हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह कथा कर सकता है। दूसरा, इस कथा के अंदर बताते हैं कि यह कथा जो व्यापारी ने की, उसने तो सिर्फ संकल्प मात्र किया था, सिर्फ संकल्प किया था, वायदा किया था। तो कथाकार इसके अंदर बताना चाहता है कि भगवान है ना, वो बहुत भोला है। आप अगर सच्चे दिल से उसको कुछ भी कहते हो तो वो ज़रूर सुनता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तुरंत उसके घर थोड़े ही महीनों के बाद बेटी का जन्म हुआ, लेकिन जीवन के अंदर दुख क्यों आते हैं, ये दिखाने के लिए कथाकार ने एक बहुत सुंदर प्रसंग रखा है कि जब हम भगवान से वायदे करते हैं और वो वायदे करने के बाद जब हम भूल जाते हैं, तब जीवन के अंदर दुखों की शुरुआत होती है। कथाकार ये बताना चाहता है कि चाहे इंसान के साथ करो, चाहे भगवान के साथ करो वायदा, लेकिन उसको निभाओ, उसको तोड़ो नहीं। वैसे भी देखो, जैसे कोई चीज़ की कीमत होती है ना, उसकी क्वालिटी के आधार पर होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की कीमत वो उसके वायदों के आधार पर होती है। भले ही वो कितना ही धनवान क्यों न हो, लेकिन अगर वो वायदा निभाता है, तब समझो कि वो अच्छी तरह से एक क्वालिटी इंसान अपने अंदर पैदा कर रहा है। भले ही वो कितना ही करोड़पति है, धनवान है, लेकिन अगर किए हुए वायदे नहीं निभाता तो लोग क्या कहेंगे, इनके पास पैसा बहुत है,
लेकिन इस पर भरोसा करने जैसा, भरोसा करने जैसा नहीं है, ऐसे लोग बोल देंगे ना। तो इसलिए ये बात कथाकार ने यहाँ स्पष्ट की है कि जब आप कोई से भी वायदा करते हो तो वो वायदा अवश्य निभाओ। आगे चले, इस कथा की आध्यात्मिकता को और आगे समझे। इस कथा में वर्णन आता है कि व्यापारी और उसका दामाद बिजनेस करने के लिए परदेश जाते हैं और व्यापार करने के बाद जब लौटते हैं तो उस समय उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है, दोनों को कैदी बना दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी एक बात देखने जैसी है कि जब उन कैदियों को कैद में रखा गया है तो वहाँ पर लीलावती कलावती ने भगवान से वायदा किया कि वो दोनों ही अगर निर्दोष आ जाएंगे तो मैं सत्यनारायण की व्रत कथा कराऊंगी। तो भगवान ये वायदा भी सुनता है और उसको दूसरे ही दिन स्वप्न में आता है राजा को, और वो दोनों ही व्यापारियों को छोड़ देता है। वहाँ से आगे चलते हैं। कथाकार ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य प्रसंग इस कथा के अंदर रखा है, और वो है साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान के द्वारा सत्यता की परख के लिए प्रश्न पूछना और व्यापारियों के द्वारा उसका उत्तर मिलना। देखो, जब साधारण स्वरूप में आए हुए भगवान उसको प्रश्न करते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो व्यापारी क्या जवाब देता है? इसके अंदर तो सूखे पत्ते हैं, टाल टालियां हैं, कुछ भी नहीं है। हम भी अपनी दिल से पूछे, ये शरीर है ना, ये नाव है, इसके अंदर बहुत कुछ भगवान ने भरा हुआ है। हीरा, मोती, मानिक, सोना, चांदी, हम बहुत वैल्यूएबल हैं, सामान्य नहीं है। हमारी वैल्यू कोई आंक ही नहीं सकता है, इतने हम मूल्यवान हैं। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हम वैल्यूलेस हो जाते हैं। हाँ, जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर हमारी कौड़ी की भी कीमत रहती नहीं है, कोई हम पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये बात समझाने के लिए कथाकार ने ये प्रसंग रखा हुआ है। सत्यता का महत्व क्या है? सत्यता को धारण करने से जीवन के अंदर उपलब्धियां क्या है, ये बात कथाकार तब बताते हैं। आगे बताया गया है कि उनको भगवान के स्वरूप में जो संत महात्मा दिखाई दिए, साधारण स्वरूप में आए थे। तो ये बात वर्तमान समय की है, आप सभी को जानकर के खुशी होगी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर भगवान ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानं सृजम्यहम्। जब जब भारत के अंदर अति धर्म की ग्लानि होंगी तब मैं आऊँगा, अधर्म का अंत और सत धर्म की स्थापना करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वही तो समय चल रहा है कि जब हम सभी की जीवन रूपी नाव वो संसार रूपी सागर में तैर रही है। ऐसे समय पर भगवान स्वयं आकर के हमारी परीक्षा लेता है कि आपके अंदर सच्चाई कितनी है। तो इस समय वो इस धरा पर आ चुका है, जिसको आप जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो, उसने आपको ढूंढ लिया है।
अब उस परमात्मा को सत्य स्वरूप में पहचान करके उनके कहे हुए मार्ग पर चलना, यही तो जीवन की सच्ची समझदारी है। अच्छा, आगे इस कथा का वर्णन सुने। संत महात्मा तो पैदल करते करते वहां से निकल गए, चले गए और एक दूर के स्थान पर बैठ करके तपस्या करने लगे। वहां पर जब उन्होंने तथास्तु कहा और इन्होंने पूरा नाव देखा, कुछ भी नहीं था अंदर, तो बहुत अपने झूठ बोलने पर बहुत पश्चाताप हुआ। वहां पर वो दोनों ही जाते हैं, माफी भी मांगते हैं और उनको माफी मिल भी जाती है। ये प्रसंग भी हमें कुछ सिखाने के लिए है। गलती तो होती है, लेकिन जब हमें अपनी की हुई गलती को, बोले हुए झूठ को, असत्य को जब हम दिल से रियलाइज करते हैं, हाँ, और उसको सदा के लिए परिवर्तन कर देते हैं, तो भगवान हमारी सब गलतियों को माफ करने के लिए भी बंधा हुआ है। ये वर्णन भी कथाकार ने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। आगे चले। जब दोनों वहां पर गए और उनको माफी मिल गई, फिर वापस अपनी नाव के पास आए, तो नाव के अंदर जैसे पहले सोना, चांदी, मोहर, रूपा, हीरा जो भी था वो सब उनको प्राप्त हुआ। अब वो पहुंचते हैं अपने देश में। लास्ट प्रसंग है जो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। लास्ट प्रसंग के अंदर कथाकार ये बताना चाहते हैं कि जब हम भगवान के द्वारा सुनाए जा रहे सत्य ज्ञान को, सत्यनारायण की कथा माना, वर्तमान समय परमात्मा इस धरा पर आकर के हमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की सत्य ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो ही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। और जब हम मोहवश उसका त्याग कर देते, मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दूसरे हैं, ऐसा कह कर के जब हम भगवान के आध्यात्मिकता को ठुकरा देते हैं, तो कथाकार ने कितना अच्छा प्रसंग बताया है कि तब हमारी जीवन रूपी नाव वो इस दुख के संसार में डूबने लगती है। संसार सागर है और उस सागर के अंदर हम तैर रहे हैं, हमारी जीवन रूपी नौका। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता का अनादर कर देते हैं, तो जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं रहता है। आज हम देख रहे हैं लोगों के पास संपत्ति है, साधन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ होते हुए भी आज जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिकता से विरुद्ध होकर के जीवन जी रहे हैं। दूसरा कथाकार ने दिखाया है उसका पति और पिता दोनों अदृश्य हो जाते हैं। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि जब हम भगवान के द्वारा वर्तमान समय सुनाई जा रही सच्ची सत्यनारायण की व्रत कथा का त्याग करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो पिताओं का पिता और पतियों का पति वो परम पिता परमात्मा शिव है, वो हमसे अदृश्य रहता है। उसके साथ का, उसके हाथ का, उसकी सुखद अनुभूति का एहसास आत्मा नहीं कर सकती है। लेकिन कथा में ये भी दिखाया है कि आकाशवाणी हुई और कलावती फिर से अपने घर गई और वहां जाकर के उसने कथा भी सुनी, प्रसाद भी स्वीकार किया, और जब वापस आई
तो फिर से अपने पिता और अपने पति को उसने प्राप्त किया। तो ऐसी कथा वो सत्यनारायण की व्रत कथा के अंदर सुनाई जाती है और उसका वास्तविक भावार्थ यह है। वर्तमान समय भगवान स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं और आकर के श्री सत्यनारायण देव और श्री लक्ष्मी समान अनेकों का जीवन बना रहे हैं। उनका आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए 7 दिन के बेसिक कोर्स होते हैं और वह कोर्स करने के बाद प्रतिदिन सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने को मिलती है, रोजाना मिलती है। यह कथा कोई जीवन में 1 बार 2 बार या पूनम एकादशी के दिन सुनने की बात नहीं है। ये कथा रोज ही सुननी जरूरी है। तो पहले 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। आप अपने नजदीक के सेवा केंद्र पर जाकर के यह कोर्स कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि सत्यनारायण देव की व्रत कथा के अंदर जो पूजा की जाती है उसकी सामग्री और उनकी आध्यात्मिकता क्या है। देखो, जब भी यह कथा करते हैं तो उसका जो मंडप होता है ना, वो केला बनाना, केले के पत्तों से पूरा की पूरा मंडप बनता है और वह मंडप के अंदर भी श्री सत्यनारायण देव की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, चित्र, फोटो रखा जाता है। इसकी आध्यात्मिकता क्या है? 4 स्थान से उसको जो बांधा जाता है वो 4 पिलर्स के रूप में होते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी 4 पिलर हैं। एक है यथार्थ ज्ञान अर्थात समझ, दूसरा पिलर है योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन, तीसरा है दिव्य गुणों की जीवन के अंदर धारणा और चौथा होता है निस्वार्थ भाव से बिना अपेक्षा से किए हुए अच्छे कर्म अर्थात सेवा। तो ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का प्रतीक, ये चारों ही पिलर्स हैं कि जब हमारे जीवन के अंदर ये चारों बातें 100% है, तब हम ऐसे नर से नारायण जैसा जीवन अपना बना सकते हैं। दूसरा, जो वो पढ़ते हैं उसके अंदर जो फल लगता है केला, उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। केला खाने में नरम होता है, स्वीट होता है, शक्तिदायक होता है। तो सिर्फ उस केले की प्रसादी या तो उसका मंडप नहीं बनाना है, लेकिन हमें ऐसे गुण भी तो धारण करने हैं। ऐसे गुण भी तो धारण करने हैं। अपने स्वभाव को नम्र बनाना है, अपनी वाणी को मधुर बनाना है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। यह उस केले का आध्यात्मिक संदेश है। दूसरा, जब हम किसी के घर सत्यनारायण देव की कथा होती है तो किसी के घर हम जाते हैं तो उस समय हम कटोरी में चावल लेकर के जाते हैं। हम कभी भी चना, मूंग, गेहूं ये नहीं ले जाते। हम क्यों चावल ले जाते हैं? क्योंकि चावल सफ़ेद है। सफ़ेद का आध्यात्मिक अर्थ होता है पवित्र। चावल को आप तोड़ेंगे ना तो अंदर और बाहर दोनों सफ़ेद निकलेगा। वो हमें यही कहता है कि हम भी अंदर बाहर एक बने, नेक बने। तीसरी चावल की विशेषता है वो पकने में बहुत बहुत सरल है, बहुत जल्दी पक जाता है। हम भी अपने आप को पकाने में अर्थात अपने आप को सिखाने में
क्विक रहे, फास्ट रहे, तब हम दूसरों के लिए बहुत ही अच्छे आदर्श बन सकते हैं। चावल की चौथी विशेषता, वो हजम होने में भी बहुत इजी है। कोई बीमार होता है उसको भी कहते हैं बे उनको दाल चावल खिला दो, जल्दी हजम हो जाता है। तो यहाँ पर हजम होना माना सभी के साथ मिलनसार होकर के चलना। तो ये पूजा की इस विधि की आध्यात्मिकता है। और बात, पूजा के अंदर जब घर में पूजा विधि होती है ना, तो घर के दरवाजे के बाहर तोरण लगाया जाता है और वो होता है आसोपालव के पान का, लंबे लंबे होते हैं। हाँ, आपने देखे होंगे आसोपालव, उसको पवित्र पेड़ माना जाता है। हर धार्मिक विधि के अंदर उसका एक बहुत ऊंचा महत्व होता है। तो सिर्फ आंसू पालव नहीं है, लेकिन आंसू पालव, अपने पालव से किसी के भी आंसू को पोंछना, तब हम अपने जीवन के अंदर पूजनीय बन सकते हैं। किसी के भी दुख और दर्द, पीड़ा और कष्ट को दूर करना, ये सिखाता है आसोपालव। और आगे चलते हैं। श्री सत्यनारायण देव की व्रत कथा के अंदर हमेशा सोजी का हलवा होता है। वो सोजी का हलवा भी हमें यही सिखाता है कि एक से अनेक गुना बढ़ो। हाँ, सोजी होती इतनी छोटी सी है, लेकिन जब वो हलवा बन कर के तैयार हो जाती है तो उसके अंदर बहुत ही प्रकार का मिलन हो जाता है। दूध भी, चीनी भी, घी भी, और सब मिला करके उसकी साइज को बड़ा बना देते हैं। हम भी अपने दिल को बड़ा बनाएं, मतलब छोटा दिल नहीं, लेकिन बड़ा दिल बनाएं। और कब बड़ा दिल बनेगा कि जब हम भी मिठास से भरपूर हैं, दूध माना स्वच्छता, पवित्रता से भरपूर है, हम अपने आप के अंदर घी की तरह बलवान हैं, मनोबल हमारा मजबूत है। तो ये जब सब कुछ मिलता है, तब वह सत्यनारायण देव की कथा का यह हलवा तैयार होता है। ये हमें सद्गुणों के प्रति प्रेरित करता है। और इस व्रत कथा का महत्व हम आपके सामने रखें। जिस दिन जिसके भी घर यह कथा होती है ना, तो उस दिन वह संपूर्ण रूप से उपवास रखते हैं। कथा तो सिर्फ 2 घंटा होती है, लेकिन उपवास सवेरे से लेकर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि उपवास करने से हमारा चित्त शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, अधिक से अधिक हम अंदर से साफ हो जाएंगे। वास्तव में देखो तो उपवास कोई अन्न का करना नहीं है। अन्न का उपवास तो हमारे अंदर के अंगों को आराम देने के लिए है। हम अपनी आँखों को आराम देते हैं, हम अपने हाथ को, पैर को आराम देते हैं, हम अपने पेट को भी अब आराम दें। अपनी जो पाचन क्रिया है ना, उसको भी तो कभी कभी रेस्ट मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए कथाकार ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बीच बीच में यह उपवास की विधि रखी है। आप देखो, ज़्यादातर उपवास जो है ना, वो कब आते हैं पता है? ज़्यादातर उपवास और धार्मिक त्योहार वो आते हैं बरसात की मौसम में। उस समय हमारी जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिंग पावर है, वो मंद हो जाता है। और उसके कारण जठराग्नि शांत है,
तो अगर हमारे ऋषि मुनि लोगों को ये कहते ना कि बरसात की मानसून की मौसम के अंदर खुराक कम लेना, तो लोग नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने हेल्थ वाइज उसी समय के अंदर अलग अलग व्रत बना दिए। सावन महीना उस समय आता है, जया पार्वती उस समय आती है, हाँ, मोड़ा व्रत उस समय आता है, और भी बहुत सारे, गोकुल आठम भी है। सब प्रकार के ऐसे धार्मिक त्योहारों को इन्हीं बरसात के दिनों में रखा है, ताकि खुराक हम धर्म के कहने के आधार से उपवास करें और खुराक पेट में कम जाए, जो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो वास्तव में वास्तविक उपवास कौन सा है? उप अर्थात ऊपर, और वास अर्थात मन और बुद्धि से निवास करना। अपने मन और बुद्धि को ऊपर, आकाश से भी ऊपर, जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ पर मन बुद्धि को स्थिर करना, यही सच्चा सच्चा उपवास है। दूसरा, जब वह उपवास किए हुए भाई है, बहन है, या तो युगल जोड़ी है, कोई भी जब पूजा में बैठते हैं, तो पूजा के अंदर कुछ एक चीज़ों को ज़रूर यूज किया जाता है, जैसे कि श्रीफल है। हर एक पूजा के अंदर उसका महात्म्य है ही है। श्रीफल वो कहता है कि अगर आपको श्री अर्थात श्रेष्ठ फल चाहिए, तो आप मेरे जैसे बन जाओ। श्रीफल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ऊपर से सिंपल है, नरम भी है। हमें भी अपने स्वभाव को सिंपल रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाना है। श्रीफल के आप अंदर जाएंगे ना, तो वज्र जैसा कठोर भी है। हम सबके साथ नम्र और नरम होकर के चले, लेकिन अंदर से हम मजबूत रहे, मजबूत रहे वज्र की तरह। श्रीफल के और अंदर जाओ तो मीठा नारियल निकलता है, और उनसे भी मीठा जल होता है। तो भले हमारे स्वभाव के अंदर सादगी है, नम्रता है, वज्र जैसी हमारी शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन उसकी संपूर्ण सफलता का आधार वो हमारा मिठासपूर्ण व्यवहार है। तब हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो ये श्री सत्यनारायण देव की कथा का आध्यात्मिक रहस्य है। हमें यह कथा इतना ही कहती है कि हम अपने आप को भी उस नर में से नारायण समान बनाने का दृढ़ संकल्प करें, और अपने जीवन को भी देवत्व से भरपूर करें। अभी हम सभी कुछ क्षण के लिए मेडिटेशन करेंगे। आप सभी जहाँ भी बैठे हैं, स्थिर और शांत होकर के बैठ जाएं। दृढ़ संकल्प करें, मुझे अपने जीवन को देवत्व से भरपूर करना ही है। आज से मेरा सर्व के साथ व्यवहार देवताओं के समान, सर्व को सुख देना, परोपकार करना, सर्व के प्रति भला सोचना, ये मेरा व्यावहारिक देवत्व है। दृढ़तापूर्ण मेरा संकल्प ही श्रेष्ठ सफलता का आधार है।
दृढ़ संकल्प करें, आज से सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। सर्व को शांति देंगे। सभी मानव आत्माओं के साथ मीठा व्यवहार करेंगे। मुझे यहाँ ही देवता बनना है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा की असीम शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं।